नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल इसमें क्या है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सॉल्व पेपर हैं जो आपके 2012 से लेकर 2024 तक के पेपर हैं पीसीएस के, उसका सॉल्व पेपर है। ठीक है, और यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। इसको अच्छे से आपने कर लिया ना तो समझो यूपी पीसीएस की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 2012 का पहला 2012 का यूपी पीसीएस 2012 का पेपर है। ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है। जो ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है वह है खंभात की खाड़ी। अगला क्वेश्चन था, पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वतों के बीच बहती है। जो पश्चिम की ओर नदी बहती है, आप जानते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों में नर्मदा और ताप्ती है। तो वो नदी कौन सी है, ऑप्शन में दिया था सिर्फ नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिरती है। और सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर ही है। भेड़ा घाट की संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जल प्रपात का भी निर्माण करती है कौन, तो आपको नर्मदा नदी। खुला सागरीय बंदरगाह कौन है, चेन्नई है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, गैंडों के लिए। देखिए, जो काजीरंगा है कहाँ है, असम में है। किसके लिए फेमस है, गैंडों के लिए। यह एक राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडों की मेजबानी करता है। यहाँ 2/3 विश्व की 2/3 गैंडे इसी राष्ट्रीय पार्क में हैं। ठीक, ये झील प्रश्न पूछे जाते हैं ना, जोड़ी मिलाने के लिए कौन सी झील किस राज्य में अवस्थित है। लोनार झील आपको महाराष्ट्र में है, नक्की राजस्थान में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में और पुलिकट तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बांध से। नांगल बांध सतलज नदी पर, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, अभी आपने पढ़ा। नागार्जुन सागर, नागार्जुन कृष्णा नदी, कृष्ण अर्जुन से याद करिए, कृष्ण अर्जुन, नागार्जुन और कृष्ण अर्जुन। ठीक, हीराकुंड महानदी। और इसमें देख लीजिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिए रहते हैं हमने उनको भी लिया है कि जो आपके एक्स्ट्रा फैक्टर हैं। तिलैया बांध, बराकर नदी और गांधी सागर, चंबल नदी। तिलैया बांध, बराकर नदी और गांधी सागर, याद रखिएगा, चंबल नदी। भारत में अब अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बम्बई हाई से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, बम्बई हाई से। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा बनाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन से देश अरल सागर से सीमा बनाते हैं, तो ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान भी हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का सही आरोही क्रम क्या है, जो दिए हैं उन्हीं में बात करना है। ठीक है, तो अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो हमारा मित्र देश रसिया है वो सबसे अधिक हीरा उत्पादक है। हीरा उत्पादक शीर्ष देश जो उत्पादक हैं, रूस के बाद बोत्सवाना, फिर कनाडा। मध्य प्रदेश और भारत में कौन है, तो मध्य प्रदेश में पन्ना की खान, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। खनन क्षेत्र, खनिज और पूछा था इनका क्षेत्र कहाँ है, तो गुरु हिमानी लौह अयस्क के लिए है, तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए, जावर सीसा के लिए। कुछ और देख लीजिए, कुकुम कोयला के लिए, कोरापुट बॉक्साइट के लिए, डल्ली राजहरा लौह अयस्क बहुत ही महत्वपूर्ण है, डल्ली राजहरा, और चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी कौन है, अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी। डोरा बेट्टा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है।
जनजाति है और कहाँ निवास करती है? फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में, बंतू पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में, मसाई पूर्वी अफ्रीका में, नुबा सूडान में, और हैं टेडा लीबिया में, एटा फिलीपींस में, हान चीन में, एनू जापान में। तो ये रहे आपके 2012 के। अब बात करेंगे 2013 पीसीएस 2013 के क्वेश्चन। ठीक है, सुमेलित करने के लिए दिया गया था बोलीविया में क्या है? टिन उत्पादन, ब्राजील लौह अयस्क, मैक्सिको चांदी, पेरू तांबा। आइए कुछ और देखते हैं। पेरू में चांदी का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। दुनिया में सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो पेरू में है। कोयला क्षेत्र डोनेट्स, आप देख रहे हैं जहाँ पर रसिया ने कब्जा कर लिया है डोनेट्स क्षेत्र में, यूक्रेन, कुजनेट्स्क रूस, लंकाशायर आपको याद होगा, लंकाशायर यूके में, और सार कहाँ है? जर्मनी में। राम सेतु शुरू होता है कहाँ शुरू होता है? धनुषकोडी से शुरू होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ मिलते हैं? जो चौराहा बनता है उत्तर पश्चिम गलियारा, यहाँ पर यह है झांसी। उद्योग और केंद्र, एल्यूमिनियम केंद्र जेके नगर में है, तांबा मलाज खंड में है, जस्ता टुंडू में है, जूट भाटपरा में है। नदी और बांध, जोड़ी मिलाने वाले कम से कम आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन तो यहीं से पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन लगभग जियोग्राफी से ही। कोलोरेडो हुबर बांध, दामोदर पंचेत हिल, नील नदी पर आसवान बांध है, और जाम्बेजी नदी पर करीबा या कैरीबा भी बोलते हैं, करीबा बांध है। हुबर बांध एक गुरुत्वाकर्षण चाप बांध जो अमेरिका के एरिजोना और नेवादा राज्यों की सीमा पर स्थित है। पंचेत हिल बांध झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है, और आसवान बांध मिस्र में स्थित है। दर्रे, नाथुला दर्रा कहाँ है? आपको याद है, सिक्किम में, लिपुल लेक उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, और पालघाट केरल में। क्लियर है, आगे बढ़ें। जोजिला, जोजिला श्रीनगर और लेह जास्कर श्रेणी पर है। आप याद करेंगे कैसे कि श्रीनगर लेह को जोड़ता है, श्रीनगर लेह को जोड़ता मतलब जोजिला। बुर्जिला, बुर्जिला दर्रा श्रीनगर और गिलगिट और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर बनिहाल, श्रीनगर और जम्मू, श्रीनगर बना है जम्मू के बीच में बनिहाल दर्रा, क्या कहते हैं? जवाहर सुरंग। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, भारत के बंदरगाह आइए देखते हैं। केरल में कोची बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, इसे पश्चिमी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह भी माना जाता है। चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है, यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। कौन? चेन्नई। उकाई परियोजना गुजरात में है, पतरातू झारखंड में, पेंच मध्य प्रदेश में, और ढाबोल महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है सतलज नदी से। सतलज नदी तिब्बत के पठार के राक्षसताल या राक्षसताल झील से निकलती है, जहाँ से इसे लांचेन खवाम्ब के नाम से जाना जाता है। रावी नदी का उद्गम हिमाचल के बृहद हिमालय के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है, और यह चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। अब देखते हैं उद्योग और स्थान। तो कागज उद्योग टीटागढ़, सीमेंट उद्योग लखेरी, लोहा एवं इस्पात उद्योग भिलाई में है, खनिज तेल शोधनशाला अम्बाला मुकुल में है। अब अगला क्वेश्चन है कथन कारण वाले। तो कथन दिया था काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोगी, बिल्कुल सही बात है। इसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, नहीं, इसमें जैव तत्व नहीं होते, इसलिए ए सही था आंसर और आर गलत है। आइए कुछ और फैक्ट पढ़ते हैं। काली मिट्टी कुल क्षेत्रफल का लगभग 16.6 भाग पर है।
इसे रेगुर वास्तव सॉरी इसे रेगुर कहते हैं या स्वतः जुताई वाली मिट्टी, क्योंकि इन मिट्टियों में क्या हो जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं गर्मी के दिनों में। बेसाल्ट लावा के अपरदन से निर्माण, डेक्कन ट्रैप में तीव्र जल धारण करने की क्षमता। नाइट्रोजन फास्फोरस व जैव पदार्थ की कमी कपास हेतु उपयुक्त, महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तार है इसका। ठीक है, अब देखते हैं यूपीपीसीएस 2014 का पेपर। भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। वे छोटे प्रवाह क्षेत्र एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। बिल्कुल सही, ये दोनों कथन सही हैं, क्योंकि जो पश्चिम घाट की नदियां हैं ये डेल्टा नहीं बनाती और ये कठोर चट्टानों को काटकर ही प्रवाहित होती हैं। आगे बढ़ें, जनजाति। तो बीरहोर जनजाति झारखंड, भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु और सेंटिनेलीज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। आगे देखते हैं रेगमा और आगामी जनजाति कहाँ है। रेगमा आपके नागालैंड में है, खास जनजाति उत्तराखंड में और मंगानियर राजस्थान में। आगे देखते हैं मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, तो छत्तीसगढ़ में। जो मानक समय रेखा ये खींची गई और कर्क रेखा ये जाती है, ये छत्तीसगढ़ में काटती है। सुमेलित कीजिए, ये क्या है। विली विली ये तूफान है, ऑस्ट्रेलिया में आता है। हरिकेन नाम का संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून चीन और जापान में आता है। बागियो फिलीपींस में आता है। कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, तो जो यूरेशिया है यूक्रेन और रूस के क्षेत्र में जो पाए जाते हैं, और में महत्वपूर्ण रूप से रूस में, तो उसे पाया जाता है स्टेपीज के घास के मैदान। यहाँ पास गेहूं की अच्छी फसल होती है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सवाना साउथ अफ्रीका में, लानोस के वेनेजुएला में, कंपोस ब्राज़ील में, सेल्वास ब्राज़ील अमेजन में। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए इनके। कौन किस देश में पाया जाता है। आइए आगे बढ़ें। वायु दाब सबसे कम होता है। वायु दाब प्रेशर कब कब कम होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में। जब प्रेशर कम होगा तभी तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलना शुरू हो जाती हैं। जैसे बारिश का मौसम होता है, तो ये बारिश कैसे आती है, मानसून, जब भारत के प्रायद्वीपीय भाग में क्या होती है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना रहा होता है, तो इधर उच्च समुद्र में उच्च वायुदाब होता है, तो ये उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब की तरफ आती है और इस समय बरसात में अच्छी खासी बारिश हो रही है हमारे देश में। ठीक है, आइए आगे देखें। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है, ये है हैदराबाद में। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच को। अब देखेंगे 2015 का पेपर। सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, तो जो सदाबहार वन था ऑप्शन में वो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। आइए और देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा। सदाबहार वन ऐसे भूभाग पर पाए जाते हैं जहां औसत तापमान 22 डिग्री से अधिक, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर या अधिक ही है ना। इन घने वनों में लगभग 45 से 60 मीटर ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से एबोनी, आबनूस, ताड़, महोगनी, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन कारण का। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। दिल्ली और आगरा के मध्य, ठीक है। यमुना असतत वाहिनी नदी, गलत है। यमुना नदी सतत वाहिनी पर इन दिनों में बहुत कम पानी हो जाता है, इसे मृत कह सकते हैं। भारत में ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप। कहाँ है बैरन द्वीप। अन्य देशों के सिसिली इटली में, सिसिली ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी दोनों कहाँ है, इटली में। विसुवियस इटली में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, सबनकाया पेरू में और कोलिमा है मैक्सिको में। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात
कावेरी नदी पर ही है। कृष्णा नदी का कृष्णा नदी डेल्टा एवं केप कैमरून के मध्य कोरोमंडल तट पर स्थित है। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहाँ स्थित है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया रूस में है, बैकाल झील पर। ठीक। एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहा जाता है? वेनिस को। सागर की रानी वेनिस। लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस में है, वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम में और टुला रूस में। किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो आइए देखते हैं। दुनिया में सर्वाधिक जो समुद्र तट सबसे ज़्यादा है तो वो है कनाडा की। आप देख रहे हैं ना, उत्तरी अमेरिका में कनाडा इधर साइड है सर्वाधिक। उसके बाद रूस का ये इलाका पूरा इतना सारा है रूस का। उसके बाद यूएसए का, फिर भारत का, फिर चीन का। झील ब्यायलिक झील डोमिनिका में। ब्यायलिक झील डोमिनिका में। फाइव फ्लावर झील सिचुआन और चीन में। फाइव फ्लावर झील सिचुआन चीन में। रेड लैगून बोलीविया में। रेड लैगून बोलीविया में। ग्रेट स्लैब झील कनाडा में। ग्रेट स्लैब झील कनाडा में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित हैं। उत्तरी अमेरिका के जो निवासी हैं मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित हैं। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक ऑस्ट्रेलिया। आइए देख लेते हैं। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद गिनी, फिर चीन। भारत में उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार कहाँ है? तो विश्व में बृहत्तम भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, भंडार की बात कर रहा है। देखिए, यूरेनियम उत्पादन सर्वाधिक कजाकिस्तान, कनाडा, नामीबिया में उत्पादन हो रहा है कजाकिस्तान में, लेकिन भंडारण ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद कजाकिस्तान, फिर चीन। तो भंडारण में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर, उत्पादन में कजाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा इधर। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील बैकाल झील है, आप जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। विश्व की सबसे ताजे पानी की झील सुपीरियर झील। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यह कैरानी नदी पर की सहायक नदी चुरुन पर अवस्थित है। टुंगेला प्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है तो टिटिकाका झील। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। जो कालाहारी मरुस्थल है ये यहाँ पास नीचे साइड दक्षिण अफ्रीका होता है, ये बोत्सवाना है, ये नामीबिया है, यहीं पास है कालाहारी मरुस्थल। चिहुआहुआन मरुस्थल यूएसए और मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कबीलों का देश किर्गिस्तान। कबीलों का देश कौन है? 40 कबीलों का है ये। 40 कबीलों का देश किर्गिस्तान। तांबा का बृहत्तम उत्पादक भंडारण, तो देखिए तो सर्वाधिक कहाँ है? चिली में है। उत्पादक में कौन है? चिली। कौन है? चिली। फिर पेरू, फिर कांगो, लेकिन भंडारण चिली, ऑस्ट्रेलिया, रूस। उत्पादक और भंडारण आप जानते होंगे, है ना। गर्म जल स्रोत मणिकरण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी हिमाचल के कांगड़ा जिला, अनहोनी मध्य प्रदेश, तप्त पानी उड़ीसा। सुमेलित कीजिए। स्वर्णिम त्रिकोण। स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम पदक क्षेत्र को स्वर्णिम त्रिकोण, बरमूडा त्रिकोण कहते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर को, सुदूर पूर्व चावल का कटोरा म्यांमार को, और रेड बेसिन चीन। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं उसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरीय प्रतिरूप। जम्मू कश्मीर में अवस्थित झील कौन है? अंचार झील। कोलेरी झील आंध्र प्रदेश में, हमीरसर झील गुजरात में। जनजाति
टोडा जनजाति तमिलनाडु, लेप्चा सिक्किम, बीर हो झारखंड, गारो मेघालय। देखिए कई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, PYQ। जनजाति लूर जनजाति ईरान में है, कुबू जनजाति सुमात्रा में, लैप्स द स्कैंडेनेविया में, बेजा मिस्र में, किर्गिज मध्य एशिया में है। अष्टमुडी झील है केरल में, पुलिकट तमिलनाडु, रूपकुंड झारखंड, सूरजकुंड हरियाणा। दामोदर नदी से एडन नहर निकाली गई है, दामोदर नदी से एडन नहर निकाली गई है। सरहिंद नहर सतलज नदी से निकाली गई है। बिष्ट दो आब नहर भाखड़ा नांगल परियोजना का एक हिस्सा, जिसे नोवा में सतलज नदी से निकाला गया है। ईस्टर्न ग्रे नहर पंजाब में अवस्थित है, याद रखिएगा ईस्टर्न ग्रे नहर पंजाब में है। तो साथियों ये रहे आपके 2015 तक के क्वेश्चन, ठीक है। 2016 का जो है अगले वीडियो में लाएंगे, इसके भाग 2 में, ठीक। छोटा वीडियो रहेगा, आप आसानी से देख सकते हैं, आप इसको 1.5 या 2 की स्पीड से देख सकते हैं और सुनिए, चीज़ें याद होंगी, आपको पेपर अच्छा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।